दोस्तों, दिन था 16 अगस्त साल 1946। ये वो दिन था जिसने भारत की राजधानी कलकत्ता को शमशान घाट बना दिया था। The intersection of humanity. October, when Mr. Gandhi, on his way from Delhi to East Bengal, arrived in the city. मैं बात कर रही हूँ भारत के सबसे बड़े सांप्रदायिक दंगों की, द डी डे, डायरेक्ट एक्शन डे। इसी घटना पे मूवी लेके आ रहे हैं विवेक अग्निहोत्री, द क्रिएटर्स ऑफ कंट्रोवर्शियल मूवीज जैसे कि ताशकंद फाइल या फिर कश्मीर फाइल्स या फिर केरला फाइल्स। वो तो आपको याद ही होंगी। कल इसके तो ट्रेलर लॉन्च पे ही काफी सारे दंगे भड़क गए, लेकिन उन सभी राजनीति और टीआरपी वाली बातों से दूर हटकर आज हम बात करेंगे एक्चुअल में अबाउट द डी डे, डायरेक्ट एक्शन डे। ये क्यों हुआ था, क्यों जिन्ना ने लॉन्च किया था डायरेक्ट एक्शन डे, और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो आइए शुरू करते हैं मेरी वीडियो को। उससे पहले आप मेरे चैनल लक्ष्मी जियो टॉक्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बात जब भी इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन की आती है तो हम सबके ना इमोशन बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। जैसे आज हम जिन्ना और उनकी सरकार के सभी लोगों को अपने देश में दुश्मन मानते हैं, ठीक उसी तरीके से वो हमारे भी पेट्रियोट्स को अपने ही कंट्री में उतना ही बड़ा दुश्मन मानते हैं। पार्टीशन, बंटवारा, इसका आइडिया कहाँ से आया था और इसकी नींव कहाँ से शुरू हुई थी? साल 1906। ये वही साल था जिस दिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का बीज बो दिया गया था बाय द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। एक ऐसी पार्टी उभर के आई जिसने सोली मुस्लिम्स की बात की और उनके हितों की बात की। मुस्लिम लीग को देखते देखते ऐसे और भी कई सारे संघ और पार्टीज जो थी बेस्ड ऑन रिलीजन या फिर हिंदुत्व की जो है वो पार्टीज फॉर्म होने लगी। स्पार्क तब आता है जब मुस्लिम्स को जो है वो ब्रिटिशर्स ने अंडर देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है वो दे दी सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ब्रिटिशर्स का मानना था कि अगर इस देश पे और राज करना है तो इन दो गुटों को लड़ाना पड़ेगा, इन्हें अलग ही रखना पड़ेगा जिससे कि ये कभी साथ ना आए। पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स उन्होंने बात की कि हम यहाँ पे मुस्लिमों को जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे देंगे, यानी कि एक ऐसा प्रोविंस जिसमें सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही खड़े हो सकते हैं और उन्हें वोट करने वाले दावेदार भी मुस्लिम होंगे। और अपने इस डिवाइड एंड रूल की स्फीयर को और बढ़ाते हुए जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने साल 1919 में अंडर देयर मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स उन्होंने मुस्लिम्स को तो दी ही थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स, लेकिन अब उन्होंने सिख, पारसियन, क्रिश्चियंस ऐसे और कई रिलीजियस माइनॉरिटीज को भी जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट देना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स की वजह से हिंदू और मुस्लिमों में मतभेद होना शुरू हो गए थे अबाउट पावर, अबाउट डोमिनियंस। और इसका सबसे बड़ा बेडरॉक रखा गया था साल 1940 में जब लाहौर सेशन हुआ और अंडर दैट लाहौर रेजोल्यूशन फाइनली उन्होंने बात रखी कि हमको एक मुस्लिम बहुमूल इलाका चाहिए जिसकी क्रिएशन हम करेंगे, जिसका नाम दिया गया था पाकिस्तान। एंड टू अस इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू नो कि वो जिन्ना जो पाकिस्तान कभी बनने ही नहीं देना चाहते थे। इवन साल 1909 में जब मुस्लिम की सेपरेट इलेक्टोरेट कंसेप्ट आया भी तो इसके सबसे बड़े खिलाफ तो जिन्ना ही थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे हिंदू और मुस्लिमों में मतभेद बढ़ेंगे और लैंड डिस्प्यूट्स और पावर को लेके और ज्यादा टैसल होने लगता। और उसी जिन्ना ने साल 1940 में अंडर इट्स लाहौर सेशन जो है वो बात की कि पाकिस्तान का क्रिएशन होना ही चाहिए। चाहती थी कि अखंड भारत का वेस्टर्न और ईस्टर्न हिस्सा जो है वो मुस्लिम बहुमूल इलाका पहले से ही था, तो ये इलाका भी जो है वो पाकिस्तान क्रिएट कर दिया जाए और उन्हीं की ही सत्ता में आए। तो 46 में जब भारत का संविधान बनने के लिए इलेक्शंस हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, तो तब भी मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो यही था कि हमको एक मुस्लिम बहुमूल इलाका चाहिए। और उस समय तक आते आते ऐसे कई सारे मुस्लिम पॉपुलेशंस भी थी जो कि कन्विंस हो गई हाँ पाकिस्तान को बनना ही चाहिए। और 1946 तक आते आते ये कंफर्म भी हो गया था कि एक मुस्लिम बहुमूल इलाका तो क्रिएट होगा ही। एंड एट द सेम टाइम इन 1946 आईएनसी, वो पार्टी जो कि काफी मेजोरिटी में थी भारत में, उसका मैनिफेस्टो था कि हमें एक अखंड भारत चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जो होना था वो तो होके ही रहता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए और एक इंटरिम सरकार फॉर्म करने के लिए इलेक्शंस होते हैं, जिसमें से 492 सीट्स जो थी वो मुस्लिम लीग को ही रिजर्व थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जिसमें से 87% जो है वो सीट्स मुस्लिम लीग ही जीतती, यानी कि 429 सीट्स उनके ही हिस्से में आई थी। मैक्सिमम ये सीट्स उन एरिया से आई थी जो कि इलाके मुस्लिम बहुमूल थे, जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, बलोच, सिंध का एरिया, या फिर आज का बांग्लादेश जो कि पहले से ही मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था। एंड इट आल्सो शोज अस द वन मोर थिंग,
और यहाँ तक आते आते हमें दो बातें तो क्लियर हो ही जाती हैं कि जो मुस्लिम लीग थी वो अपना सोल रिप्रेजेंटेटिव जिन्ना को ही मानती थी, पर पाकिस्तान तो अब बन के ही रहेगा क्योंकि उसको लेकर बहुत ज्यादा उबाल लोगों में पहले से ही आ गया था। कैबिनेट मिशन का भारत में आना एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इसका पर्पस था पावर डिवाइड करना और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना। तो इन्होंने बोला कि जो प्रोविंशियल असेंबली है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, A, B एंड C। इसमें कुछ मुस्लिम बहुमूल इलाके, कुछ हमारे नॉर्थ का पार्ट, कुछ ईस्ट का पार्ट, कुछ वेस्ट का पार्ट आएगा। जिन्ना तो इसके इनिशियली काफी ज्यादा फेवर में थे क्योंकि उन्हें इन प्रोविंसेस में एक अलग से पाकिस्तान का मैप बनते हुए तो दिख ही रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये प्रोविंसेस परमानेंटली ऐसे ही डिवाइड हो जाएंगी तो हमारे लिए बंटवारे के थ्रू पाकिस्तान ले जाना और ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन INC को ये मंजूर नहीं था। मानना था कि प्रोविंशियल ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, इसे टेम्पररी ही रखा जाना चाहिए। भारत आजाद हो जाए तो प्रोविंसेस कैसे डिवाइड करनी है, बाउंड्रीज कैसे डिमार्केट करनी है, वो हम खुद डिसाइड करेंगे। बट कैबिनेट मिशन के भी लोग गांधी की इस बात से सहमत हो गए और उन्होंने बोला कि हम प्रोविंशियल ग्रुपिंग को कंपलसरी नहीं रखेंगे, हम इसे टेम्पररी ही रखेंगे। इससे जिन्ना को और मुस्लिम लीग के बाकी लोगों को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो उसी समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इलेक्शन सब छोड़ के और उन्हें ये रियलाइज हो गया कि अब बात कर या लिखा पढ़े का काम कर हमारी बात कोई नहीं मानेगा, इसीलिए हमको और आक्रोश इनको दिखाना पड़ेगा। इसके बाद वेविल ने भी INC की ओर हाथ बढ़ाया कि तुम जो है वो अपनी एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर लो क्योंकि पाकिस्तान इसे ऑलरेडी एब्डिकेट कर चुका है। ये वो टाइम था जब हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बन रही थी, लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम लीग और जिन्ना ने तो कुछ और ही प्लान कर रखा था। उन्होंने बोला था कि अब हम सीधा डायरेक्ट एक्शन डे करेंगे, यानी कि अब हम अपना हक खुद लेंगे। जुलाई 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने खुद के मुंबई के घर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इस बात को रखा और सबको चेतावनी भी दी, जो कि ये दिखाता है कि इसकी प्लानिंग काफी पहले से ही हो गई। स्टार ऑफ इंडिया करके न्यूज़पेपर आता था, उन्हीं की MLA ये न्यूज़पेपर चलाते थे। इसमें बाकायदा लिखा गया कि 16 अगस्त 1946 को हमने एक ऐसा एक्शन करना है, पूरे इवेंट्स की डिटेल लिख गई कि कब कब क्या क्या होगा। तो ऐसा नहीं था कि ये चीज अचानक से भगदड़ मचने से, ये एक सडन एंगर से हुआ। इट वॉज ऑल प्लान। और उस दिन बंगाल के CM HS सुहरवादी ने सारे पुलिस को जो है वो छुट्टी पे भेज दिया था, उन्होंने सारी दुकानें बंद कर दी थी क्योंकि वो भी मुस्लिम लीग के ही तो नेता थे और वो भी इसके फेवर में थे। चीजें धीरे धीरे बहस पत्थरबाजी से शुरू हुई और इसने धीरे धीरे कैसे कत्लेआम का रूप ले लिया ये तो हम सब जानते ही हैं। राजा बाजार, केला बागान, कॉलेज हैरिसन, ये कुछ बहुत ही ज्यादा मोस्ट अफेक्टेड एरियाज थे कोलकाता के, जहाँ पर इसका असर बहुत ज्यादा देखा गया।